Hello, I'm Divya Puraswani, spoken English teacher. Welcome to Home DDP Luxury Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की जान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी जपू जी, एक ओमकार सतनाम, ओम नमः शिवाय। कोई भी काम एक लंबे समय से लगातार करते हुए आ रहे हैं तो वह काम हमारी लाइफ में शामिल हो जाता है। उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई एक्शन। कंफर्म करना चाहूँ कोई काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है तो डू यू एक्शन। काम अगर लाइफ में शामिल है तो आई एक्शन। मना करना चाहेंगे आई डोंट एक्शन। थर्ड व्यक्ति की लाइफ में कोई काम शामिल है तो ही एक्शंस। कंफर्म करना चाहूँ कोई काम थर्ड व्यक्ति की लाइफ में शामिल है या नहीं है तो डज ही एक्शन। काम अगर लाइफ में शामिल है तो ही एक्शंस। मना करना चाहें तो ही डजंट एक्शन। इस क्षण से पहले सब कुछ पास्ट है और आधे घंटे से पहले अपनी पूरी लाइफ में हमने कोई भी काम एक या दो बार किया तो उसके लिए बताते हैं आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा, आज मैं घर पे आई तो मुझे प्रोजेक्टर टूटा हुआ मिला तो मैंने आपसे पूछा डिड यू एक्शन, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन, बट आपने थर्ड पर्सन के लिए बता दिया बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे आधे घंटे से पहले मीन्स आपने पूरी लाइफ में कोई भी काम एक दो बार किया है तो उसके लिए आप बताते हैं एक्शन सेकंड फॉर्म। पास का नियम सबके लिए एक जैसा रहता है, जैसे मेरे लिए आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आपके लिए यू एक्शन सेकंड फॉर्म और थर्ड पर्सन के लिए ही एक्शन सेकंड फॉर्म और मैम है तो शी एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा, जैसे आधा घंटा पहले ही जो मैं है मंदिर से होके आई हूँ तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आधा घंटा पहले ही मैंने खाना खाया तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आधा घंटा पहले ही मैंने पूजा की तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आधे घंटे से पहले सब कुछ पास्ट है और पास्ट में कोई भी काम आपने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी काम आपने एक या दो बार किया है तो उसके लिए बताते हैं एक्शन सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं अभी घर पे आई तो मैंने देखा प्रोजेक्टर टूटा पड़ा है तो आपसे पूछा डिड यू एक्शन, तो आपने आपने बताया आई डिडंट एक्शन बट ये एक्शन सेकंड फॉर्म। मीन्स पास का नियम सबके लिए एक जैसा रहेगा। मेरे लिए आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आपके लिए यू एक्शन सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन के लिए ही एक्शन सेकंड फॉर्म और मैम है तो शी एक्शन सेकंड फॉर्म। अब मैं कंफर्म करना चाहूँ, जैसे मैंने प्रोजेक्टर टूटा हुआ देखा तो आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि ये प्रोजेक्टर आपने तोड़ा है क्या, तो पास का टाइमर रहेगा डिड यू एक्शन, तुमने ये प्रोजेक्टर तोड़ा है क्या, तो डिड यू एक्शन। अगर पास में आपने ये काम किया है तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करना चाहें तो टाइम वर्ड क्या है पास का डिड, तो डिड के बाद नॉट लग जाएगा आई डिड नॉट एक्शन। पर अब आप जो है थर्ड पर्सन के लिए बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्टर तोड़ा है आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा, दीवार पे पूरे घर पे दीवार पे निशान निशान हो रहे हैं तो मैं आई तो मैंने आपसे पूछा डिड यू एक्शन, ये काम आपका है क्या, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन, बट आपने थर्ड पर्सन के लिए बता दिया बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। पास का नियम बहुत ही ईजी है क्योंकि सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे मेरे लिए आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आपके लिए यू एक्शन सेकंड फॉर्म और थर्ड पर्सन के लिए ही एक्शन सेकंड फॉर्म और मैम है तो शी एक्शन सेकंड फॉर्म। कंफर्म करना चाहें कोई काम आपने पास्ट में किया है या नहीं है, किया है या नहीं किया है तो डिड यू एक्शन। मना करना चाहें आई डिडंट एक्शन और जवाब अगर हाँ में है तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए पूछना चाहूँ, मीन्स पास्ट में उन्होंने कोई काम किया है या नहीं किया है तो डिड ही एक्शन। काम अगर किया है तो ही एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करना चाहें ही डिडंट
एक्शन। अच्छा ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ डिड आ रहा है वहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है। जैसा मैंने आपको डज में बताया था कि थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई काम शामिल है तो ही एक्शंस मीन्स ज और स की मिली जुली जो है साउंड, मिली जुली आवाज आती है। ही एक्शंस जब आप लिखेंगे तो वो एस आता है, एक्शन में एस, पर जब बोलते हैं तो ज और स की मिनी जुली मीन्स साउंड आती है, मीन्स हल्की सी ज की आवाज़ आती है। वैसे वो स जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा तो मैंने आपको बताया जैसे इसी तरीके से डिड का नियम है, जहाँ जहाँ डिड आ गया वहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं आती। अच्छा जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने प्रोजेक्टर को तोड़ा है क्या, डिड यू एक्शन, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से निशान हो रहे थे तो मैंने आपसे पूछ रहा डिड यू एक्शन, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा जैसे एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स, अच्छा आपके एग्ज़ाम है तो मैंने आपसे पूछ लिया भाई पढ़ाई वढ़ाई की आपने, डिड यू एक्शन, अगर आपने कर ली पढ़ाई तो आपने बता दिया एक्शन सेकंड फॉर्म, मना करना चाहें आई डिडंट एक्शन। अच्छा नाइट में मैंने आपको मीन्स कल एग्ज़ाम है तो मैंने आपको बोला स्टडी मीन्स पढ़ाई करनी है आपको, तो आपसे मैंने आते ही पूछा भाई आप तो बहुत पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आपकी मीन्स आपके जो ब्रदर हैं उनके लिए पूछा मैंने कि डिड ही एक्शन, कि भाई उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं की, तो आपने मना कर दिया ही डिडंट एक्शन, लेकिन आपने पढ़ाई की थी बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा वो जल्दी उठे थे क्या, डिड ही एक्शन, तो आपने मना कर दिया ही डिडंट एक्शन, लेकिन आपने प्ले सेव किया कि मैं जल्दी उठ गया था बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा वो मंदिर में जो भोग वोग लगाना था वो काम भाई इन्होंने किया क्या, डिड ही एक्शन, तो आपने मना कर दिया ही डिडंट एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मीन्स पास्ट में मैंने आपको बताया आधे घंटे से पहले कोई भी काम आपने पूरी लाइफ में एक या दो बार किया है तो उसके लिए आप बताएंगे आई एक्शन सेकंड फॉर्म। तो आपने बताया कि आधा घंटा हो गया था, भोग वोग सब कुछ लग गया था, आप भोग वोग लगा के आ गए थे, तो मैंने पूछा कि आप तो बहुत ज़्यादा आपको काम दे रखा था, तो उनके लिए पूछा डिड ही एक्शन, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अच्छा वो जो जो मंदिर वगैरह के लिए फूल वगैरह लेके आने थे वो भाई लेके आए क्या, फूल और प्रसाद वगैरह सब कुछ लाना था तो लेके आए क्या ये, डिड ही एक्शन, तो आपने मना कर दिया आई डिडंट एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। गॉट इट। ओम नमः शिवाय।